14 जनवरी और 15 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन दोनों दिन के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए 14 जनवरी का जो दिन है ये बुधवार का दिन है और एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी है क्योंकि इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे और अनुराधा नक्षत्र में होंगे, जिससे वृद्धि नाम का योग बनेगा और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। यानी ये जो मकर संक्रांति का दिन है बहुत ही शुभ संयोग में आ रहा है। वहीं 15 जनवरी तो ये गुरुवार का दिन और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि और धनु राशि में रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में हो ही चुका है। वृद्धि नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। ये हो गई 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे कि दोनों दिन आपके लिए किस तरह से परिवर्तित होंगे। तो देखिए, जब इन 2 दिनों की हम बात करते हैं तो 14 जनवरी 15 जनवरी दोनों ही दिन। पहली चीज तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है, बहुत ही शुभ दिन है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। इस दिन जो सूर्य है वो अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं। तो हेल्थ के बारे में देखा जाए तो इन दिनों में हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा इशू आपको दिखाई नहीं देगा। एनर्जी आपके पास होगी और एनर्जी से भरपूर आप खुद को देख पाएंगे। जिन लोगों ने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था, कहीं से आपने ऋण ले रखा है, तो देखिए उनको थोड़ा सा अपने जो किस्त चुकानी है अगर, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पहले से ही सिक्योरिटी लानी पड़ेगी कि आपकी किस्त टाइम पर चली जाए, क्योंकि वहां थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। देखिए 12वें घर में जा रहे हैं सूर्य और 12वें घर से छठे घर पर भी यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो क्या रहेगा कि जो चीजें कर्ज से जुड़ी हुई हैं, लोन से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं कहूंगी पहले से ही अपनी चीज़ों को एकदम सिक्योरिटी के साथ लेकर चलें। अगर 1 फरवरी के आसपास तक भी आती है तब भी पहले से ही थोड़ा सा सिक्योर होते हुए चलें। इसके बाद आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। काम इतना ज़्यादा होगा कि आप थकावट महसूस कर पाएंगे। लेकिन देखिए, काम होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो व्यक्ति वैसे भी परेशान हो जाएगा। अब जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे तो कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो कड़वे शब्द है ना वो शांति को नष्ट कर देते हैं। जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ कर बोलें, ताकि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में किसी भी तरह की कोई दरार पैदा ना हो। इसके अलावा वृश्चिक राशि के चंद्रमा है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा वैसे नीच के माने गए हैं और नीच के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे तो आपके राशि के लिए 10वें भाव में चंद्रमा होते हैं। अब ये क्या रहेगा कि कुछ चीजें जो इनका आप हल ढूंढ रहे थे उनका अब हल ढूंढ पाएंगे, यानी परेशानियों को खत्म कर पाएंगे, परेशानियों को कम भी कर पाएंगे और अपने आप को फिट रखने का कार्य करेंगे। आप शाम को परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आप हो सकता है कि बाहर खाने का प्रोग्राम बना लें, जिससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी। बाहर निकलेंगे, अपनों के साथ घूमेंगे, तो ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए। कामकाज के मामले में अगर दोनों दिन देखे जाएं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपको अपने कामकाज के जरिए सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कामकाज में आपका मन भी लगेगा। इनका प्रयोग आप, जो आपकी रचनात्मकता है ना और जो आपका अनुभव है, उनका प्रयोग आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं। आपको भविष्य में इससे कई महत्वपूर्ण चीजें समझ में आएंगी। जो भी आपके पास, जो आप काम करते हैं, कोई भी आपका कार्य है, उसमें आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव को दूसरों के साथ भी बांटें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ अपने अनुभव को बांटते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर भी चीजें जो है वो बदलती हैं। आप और अधिक अपने आप को कह सकते हो कि बहुत एक्सपर्ट आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने अनुभव को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आप एक फैशन डिजाइनर हैं तो आप अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक अलग पहचान मिल सके। आपको खुद लगेगा कि बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये दोनों दिन ही बहुत खास हैं। तो जमकर काम करने का है। दिन भर की थकान को भूल जाइए
और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी उत्पादन क्षमता पर फोकस कीजिए, अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि जब वो लाभ की प्राप्ति आपको होगी तो आनंद ही आनंद मिलेगा। देखिए, आपकी पहल और आपकी कड़ी मेहनत आपके आगे बढ़ने की क्षमता को बनाती है, और इस आगे बढ़ना की क्षमता की बदौलत ही आप अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, आमदनी को अच्छा बढ़ाते हैं। आप जो उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट करने हैं। तो अपने एफर्ट से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। काम चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और 12वें भाव के देखिए चंद्रमा सूर्य हैं, सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। परिवार को लेकर कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य आपसे ना खुश हो, उसके बारे में सोच विचार आप करते रहेंगे। तो सोचें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ना ही आप अपनी सोच को हटा सकते हैं, लेकिन उसको कम ज़रूर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में अपने माइंड को डाइवर्ट करके, अपने काम में अपने माइंड को डाइवर्ट करके। देखिए, जब आप कहीं से किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं ना, कि आपको कहीं से कोई खबर मिलने वाली है, या कोई आपका अपना कुछ बातें आपके सामने शेयर करने वाला है, तो ये जो एक आपकी सोच है, ये आपकी सोच आपको खुशी भी देगी। ये आपके मन मुताबिक आपकी संभावनाएं जो हैं वो पूरी होंगी, यानी जो आपने सोचा वो आपका पूरा हो सकता है। जिस जवाब की आप उम्मीद कर रहे थे वो जवाब आपको मिल सकता है। तो ऐसी भी स्थितियां रहेंगी, ऐसा नहीं है नहीं रहेंगी। और ये स्थितियां किन चीज़ों में ज़्यादा हैं? पहली चीज़ तो आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर आपने किसी को प्रपोज किया था और प्रपोज करने के बाद आप वेट कर रहे थे, तो उसकी हाँ आपको मिल सकती है। दूसरी, अगर आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया था और आप इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ से कोई कॉल आएगी, तो वो कॉल आपके लिए आ सकती है। आप आश्चर्यचकित भी रह जाएंगे और खुशी भी आपको अनुभव होगी। दोनों ही मामलों में ये समय अच्छा रहने वाला है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो अच्छा है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर आप देखिए कोई आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो किसी आध्यात्मिक गुरु या बहन से मिलने का आपका मौका मिल सकता है। उनसे मिलकर मन को शांति भी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। आपकी जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग तो अच्छी रहेगी, लेकिन किसी छोटी सी बात को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आपको लगेगा कि ये बातें झूठ थी, तो उनको आपको क्या करना है, उस पर आपको थोड़ा रिएक्ट कम करना है। थोड़ा सा रिएक्ट कम करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ में मिले जुले प्रभाव आपको दिख रहे हैं, और पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। अब उपाय क्या करने हैं? तो देखिए, मकर संक्रांति का 14 तारीख को जो पर्व है, इस दिन आप, मैंने कहा ना, आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ लोगों की किसी ना किसी तरीके से बस आपको हेल्प करनी है, किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर दें। वो हेल्प आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरह से करते हैं। तो ये बस आप उपाय के तौर पर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।